Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good. I welcome you all to my channel Shahid Sir's Education Point. So जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और यू कैन से कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड हमने आपको बताया था कि देयर आर टू वेज और टू मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट coefficient of correlation. One was the Charles-Superman's method, another was Carl Pearson's method. Carl Pearson's method की जब हम बात करेंगे तो it's called product movement method and जब हम Charles-Superman की बात करते हैं तो it is called as rank difference method. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है it is related with the computed coefficient of correlation. लेकिन यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, आप इस टेबल को बेटा स्क्रीनशॉट उठा सकते हो या आप जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा तो वो आप नोट डाउन करके रखेंगे, इससे ज्यादा बेटर रहेगा. स्क्रीनशॉट से बेटर है कि आप इसको कॉपी पे नोट करें. ठीक है बेटा, तो चलते हैं. यहां पे टाइटल अगर हम देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज, टुडेज क्वेश्चन कंप्यूटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट. यानी जब हम कंप्यूट करते हैं बेटा, यहां एक बात यहां पे है कि जो हमने फॉर्मूलाज कल आपको बताए थे, द फॉर्मूलाज जो हमने बताए थे कि किस तरह हम कंप्यूट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास हमने आपको दो मेथड्स बताए थे. वन इज रैंक डिफरेंस मेथड जिसको हमने चार्लेस सुपरमैन मेथड भी कहा. इट इज आल्सो कॉल्ड एज रो कोरिलेशन, राइट माय डियर. एंड आर की अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन की, इसमें दो फॉर्मूलाज हमने आपको बताए थे. फॉर्मूलाज बेटे याद रखने हैं, कंपटीशन वहां पे उतना ज्यादा लंबा कैलकुलेशन तो नहीं आएगा. अगर आएगा, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा तो आएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे एमसीक्यूज की तो इसमें आपको कैलकुलेटेड पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. जस्ट सिंपली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर वहां पे आएगा कि कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, कार्ल पियर्सन का दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड. ये कैसे हम डिनोट करेंगे, आर से. अगर हम रैंक डिफरेंस के मेथड करेंगे, रैंक डिफरेंस मेथड इज डिनोटेड बाय द रो एंड इट वाज चार्लेस सुपरमैन's मेथड, राइट माय डियर. सो दीज आर द टू डिफरेंसेस बिटवीन कार्ल पियर्सन's मेथड एंड सुपरमैन's मेथड. ठीक है, तो जब हमने कैलकुलेट किया, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का वैल्यू जो है इट रेंजेस फ्रॉम -1 to 0 to +1. -1 0 +1, सिंपली 0 to +-1. अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था 0 to +-1. इधर आपका कोरिलेशन 0 होगा, इट मींस देयर इज नो कोरिलेशन. अगर पॉजिटिव आ गया तो भाई +1 इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर -1 आ गया तो इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट माय डियर. लेकिन अगर ये इन बिटवीन आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं, यही लेकर हम आपके सामने आज आ गए. तो हमारा जो टॉपिक है कि 0 to 1 इसके दरमियान बहुत सारा स्कोर है, 0.1 0.2 0.3 अप टू द 1. 1.1 या 1.2 वैल्यू तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो किसके रेंज में आना चाहिए, 0 to +1 और 0 to -1. ये बच्चा याद रखना है बेटा. अगर 1.1 आपका स्कोर आ रहा है, गलत है. नो, इट मस्ट बी ईदर 1 और <1. समझ आया. तो ये आप आराम से देख सकते हैं कि मैंने यहां पे एक टेबल बनाया है. दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट and it is important for both PG entrance class as well as for 6th semester class, right my dear. इस टेबल को याद रखना ही रखना है. देखिए यहां पे क्वेश्चन है कंप्यूटेड कोरिलेशन कोफिशिएंट. जब हम कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करते हैं, इधर बाई कार्ल पियर्सन's मेथड से करेंगे या रैंक डिफरेंस मेथड से करेंगे, वहां जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो क्या क्या आएगा. नंबर 1, अगर 0 आ गया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन है बेटा, देखिए सबसे पहली बात, हम कोरिलेशन किस में देखते हैं, हम कोरिलेशन देखते हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स. अगर दो वेरिएबल्स आ गए तो इट इज कॉल्ड बाईवेरिएट कोरिलेशन. अगर बहुत सारे आ गए तो इट इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट कोरिलेशन. तो जब बच्चा आप कोरिलेशन देखते हो दो वेरिएबल्स के दरमियान, आपका वैल्यू ऐसे आएगा.
अगर x और y के दरमियान वैल्यू 0 आ गया तो आप इंटरप्रेट क्या करोगे, समझोगे क्या? आप कहोगे सर 0 का मतलब यहां पे है देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर x इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो बेटा y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज ए जीरो रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका वैल्यू 0 टू प्लस माइनस 0.2 में वेरी होता है, मान लीजिएगा कि आपका वैल्यू 0.1 निकला लेकिन प्लस, या आपका वैल्यू निकला 0.2, या आपका वैल्यू माइनस 0.1 आएगा या माइनस 0.2 या प्लस। इसका मतलब क्या है, आपका जो कोफिशिएंट रेंज है वो कहां से कहां वेरी होता है, 0 टू प्लस माइनस 0.2, यानी वैल्यू इज सो स्मॉल। तो आप इंटरप्रेट क्या करोगे, सर देयर इज रिलेशन, एग्जैक्टली कोरिलेशन है बट दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज अब देखें ना बेटा, 0 टू 0.1 0.2 इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज नियर जीरो, इट इज इक्वलेंट टू द जीरो। दैट इज वाई, अगर दूसरा पॉइंट मेरा बच्चा आप याद क्या रखना है, अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.2 इट मींस नेग्लिजिबल रिलेशनशिप, रिलेशन इज देयर, correlation is there, whether positive whether negative there is, but that relation is very very negligible। so इसका मतलब यही है, if the range of coefficient of correlation varies from 0 to plus minus 0.2 it means there is a negligible relationship, right? चलते बेटा थर्ड पॉइंट, अगर आपका वैल्यू चेंज हुआ फ्रॉम 0.21 टू 0.40, व्हाट डज इट मीन, देयर इज रिलेशनशिप बट दैट इज वेरी लो। नेग्लिजिबल तो नहीं कहेंगे, नियरेस्ट टू द जीरो नहीं कहेंगे, बट देयर इज कोरिलेशन बट दैट इज लो। लो कब, ये देखो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू का लो कब कहोगे, जब आपका रेंज 0.21 से लेकर 0.40 इसी रेंज में अगर आपका आंसर आएगा तो तब आपको क्या इंटरप्रेट करना है, भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इट इज वेरी लो। इसकी जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है, देयर इज रिलेशन बट दैट इज वेरी लो। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, शाबाश। एंड नंबर 4, अगर आपका वैल्यू अब 0.41 से लेकर 0.70 तक चला जाएगा, 0.7, इट इज मॉडरेट कोरिलेशन। बेटा इसको लाइटली मत लेना, ये एग्जाम में आते हैं बेटा। आपको पता है कि अगर प्लस आ गया तो पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन आपको कहना है कम है, ज्यादा है, मॉडरेट है, ये भी आपको कहना है। तो कैसे पता चलेगा, ये टेबल जो है आपको याद रखना है, आई रिपीट याद रखना है। तो अगर आपका वैल्यू 0.41 से लेकर 0.70 आता है, चाहे प्लस आया या नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या कहना है भाई, इट इज मॉडरेट कोरिलेशन, देयर इज कोरिलेशन, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अगर आपका रेंज कहां से आता है, 0.41 टू 0.70, एंड यू हैव टू रिमेंबर माय डियर, इट इज मॉडरेट कोरिलेशन। क्लियर? आपको याद रखना है आपको। एंड आफ्टर दैट, अगर आपका वैल्यू अब 0.71 टू 0.90, यस इट इज हाई कोरिलेशन, कोरिलेशन इज देयर। अगर माइनस 0.90 आ गया, देयर इज रिलेशन नेगेटिव बट दैट इज वेरी हाई, दैट इज हाई, नॉट वेरी हाई, दैट इज हाई। तो याद रखेंगे, if the value of coefficient of correlation ranges from 0.71 to plus minus 0.90, मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा, या तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा या तो आपका नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू आ गया, इसके बीच में ये आ सकता है 0.72, 73, 74, 75 अप टू व्हाट 90, तो आपका जो लिखना है ना यहां पे, इट इज हाईली कोरिलेटेड, इट इज हाईली कोरिलेटेड। Okay, now coming to the next, from 0.91 to 0.99, yes, it's a very high correlation. यहाँ पे high correlation, but very high correlation when if 0.91 to 0.99 either plus either minus, तो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस और माइनस, इट्स अ वेरी हाई कोरिलेशन। एंड माय डियर, अगर एग्जैक्टली 1 आ गया, +1 आ गया या -1 आ गया, तो आपको मेरा बेटा क्या कहना है, इट इज परफेक्ट कोरिलेशन। Correlation is 1, but perfect correlation is then when your value is 1.
You can say negative perfect correlation only when you get the value -1, and perfect positive correlation means +1. तो इसके 0 to 1 में जितना भी रेंज आता है वो हमने आपको यहां पे बताया, और ये रेंज जो है आपको याद रखना ही रखना है। और ये रेंज क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सब हमने आज आपको समझाने की कोशिश की। एंड आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया तो लाइक माय वीडियो, share my video, and please do subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get my latest updates. Thank you. May Allah bless you. Have a nice day and keep always learning.